कई एक विधवा महिलाओं का मैं विधवा पेंशन करवाया हूँ, कि कई एक बच्चियों का मैं कन्यादान योजना करवाया हूँ। यह सारी जो योजनाएं जो मेरा 20 साल से संघर्ष रहा है, यह संघर्ष को देख करके जनता इस बार फैसला लिया है कि प्रकाश रजक संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। इसको व्यवस्था में सुधार नहीं आएगी, जब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी तब तक हमारा पंचायत विकास नहीं होगा। क्योंकि सरकारी विद्यालय में देखता हूँ कि गरीब के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं और वो सिर्फ खिचड़ी खा करके चले जाते हैं, और वहाँ के मास्टर वो आते हैं और वो हाजिरी बना करके चले जाते हैं। लेकिन मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं सप्ताह में 2 दिन सभी सरकारी विद्यालय विजिट करूँगा। मेरे प्रति जब जनता का जनसैलाब होगा तब मेरा बैनर और पोस्टर फाड़ने का असामाजिक लोगों ने किया। जिस जनमंच न्यूज के साथ और मैं हूं मुकेश। कोडरमा प्रखंड अंतर्गत लरियाडी पंचायत में अभी मैं हूं और यहां हमारे साथ अभी जनमंच न्यूज से जुड़ रहे हैं मुखिया प्रत्याशी प्रकाश रजक जी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं और क्या कुछ विकास की गाथाएं लोगों के बीच जाकर जनता का बहुमूल्य मत का मांग कर रहे हैं। कैलाश जी, प्रकाश जी, जनमंच न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पंचायत में न्यूज कलेक्ट करने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं इस पंचायत की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं 2002 से मैं राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ा हूँ और 2010 में पहला पंचायत चुनाव हुआ। इसके बाद 2015 में पंचायत चुनाव हुआ, 2 टर्म यहाँ पंचायत चुनाव हुआ। लेकिन यहाँ जो जनता उम्मीद करके उम्मीदवार को जिताया वह उम्मीद पानी फिर गया। जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल सका। आपके जनसंपर्क के दौरान ये जो जनता का जो जनसैलाब जो उमड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? जनता का जनसैलाब इसलिए उड़ रहा है कि जनता को जो 2 टर्म जो लाभ नहीं मिल सका, और मैं 20 साल से इस पंचायत नहीं इस पूरे ज़िले में मैं संघर्ष किया हूँ। चाहे जुल्म का सवाल हो, शोषण का सवाल हो, चाहे राशन कार्ड का सवाल हो, चाहे कोरोना काल में जो बाहर मजदूर फंसा था उसको अपने क्षेत्र में लाने के लिए मैं सहयोग करने का सवाल हो, जिन गरीब परिवार के यहाँ राशन कोरोना काल में नहीं था उसको राशन जिला स्तर से मैं मुहैया कराने का काम किया हूँ, सैनिटाइज़र का व्यवस्था कराने का काम किया हूँ, साबुन देने का व्यवस्था कराया हूँ, सारे सुख सुविधा। और मैं कहना चाहूँगा इस पंचायत में जब से पंचायत चुना हुआ है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इससे जनता तरस खा चुकी है, जनता उब चुकी है। जनता इसलिए उब चुकी है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भारत सरकार की योजना है, यह लिस्ट बनता है भारत सरकार के द्वारा और प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ आता है, और वह लिस्ट पंचायत सेवक देखने के बाद वो गांव में जाते हैं और जिस लाभुक का नाम लिस्ट में देखने के बाद वह सीधा 20-20 हज़ार रुपया वसूलने का काम किया है। और जिन गरीबों का कच्चा मकान है वैसे लाभुकों का आवास नहीं मिल पाया। आज जिनका ट्रक चल रहा है, जिसका जेसीबी चल रहा है, जिनका सर्विस है, वैसे लोगों का आवास मिलने का काम किया है। और पंचायत सेवक यह धड़का करके या धमकी दे करके डरा करके पैसा वसूलने का काम किया है कि आप पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा को आवास देने का काम किया है, और गरीब लोगों का आवास नहीं दिया गया है। आज मैं कहना चाहूँगा कि इस पंचायत में कई गरीब लोग हैं जो राशन कार्ड से वंचित हैं। वैसे लोगों को मैंने कोरोना के काल के पीरियड में हम लोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क करके उस गरीब को राशन कार्ड मुहैया कराने का काम किया है। और यहाँ 60 वर्ष से ऊपर के लोग जो बुजुर्ग हैं उनको मैं वृद्धा पेंशन में फार्म भर करके निःशुल्क भावना से उसका पेंशन स्वीकृति कराने का काम किया है। कई एक लोगों का जो पेंशन मिला है वो उनके अंदर जो खुशी जगह है। कई एक विधवा महिलाओं का मैं विधवा पेंशन करवाया हूँ, कि कई एक बच्चियों का मैं कन्यादान योजना करवाया हूँ। यह सारी जो योजनाएं जो मेरा 20 साल से संघर्ष रहा है, यह संघर्ष को देख करके जनता इस बार फैसला लिया है कि प्रकाश रजक संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, इसको वोट देना चाहिए।
यहाँ इस पंचायत में महिलाओं का जन समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का जन समर्थन मिल रहा है, नौजवानों का जन समर्थन मिल रहा है। जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे सीधा कहता है ना हमको दारू चाहिए, ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको और कुछ चाहिए। हम आपको ईमानदारी से वोट देंगे और हम ईमानदारी से आप मुझे विकास करेंगे। आज मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग चर्चा करते हैं कि इस गांव में चापाकल की व्यवस्था नहीं है, या भीषण गर्मी में चापाकल की व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। मैंने वादा कर रहा हूँ कि मुझे सत्ता में आएंगे, मेरा फंड रहेगा, मुखिया का फंड, मैं जिस गांव में घूमूंगा लगेगा कि इस गांव में इस घर के सामने में चापाकल देना चाहिए, मैं वहां चापाकल स्वीकृति करने का काम करूंगा। जिसका मैं देखूंगा कि टूटा हुआ कुआं है वह मरम्मत करने लायक है तो उसका नहीं। महिला सशक्तिकरण के बारे में निरंतर मैं महिलाओं के साथ में बैठता हूँ, महिलाओं को जागृति फैलाने का काम करता हूँ। महिलाओं को जो मिलने वाला जो योजनाएं जो सरकार द्वारा आती है वह जानकारी देने का मैं काम करता हूं। और मैं मुखिया बनूंगा तो इस पंचायत में महिलाओं को मैं सम्मान करूंगा, महिलाओं के अधिकार की बात करूंगा। मुखिया मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मेरा बैनर और पोस्टर भले ही फाड़ रहा है, लेकिन यह जनता पर मैं विश्वास करता हूं कि मुझे इस पंचायत से जीत दिलाएगी। यह जनता में जो देख रहा हूं आक्रोश है, मेरे प्रति जो जुनून है कि इस पंचायत से मुझे विजयी करवाएंगे, यह मुझे यकीन है। ये हमारे साथ प्रकाश रजक जी थे जिन्होंने अपने बारे में बताया और किन मुद्दों के साथ में ये क्षेत्र में जनता के बीच में मत की मांग कर रहे हैं। तो कैमरामैन किशोर के साथ मैं मुकेश कुमार, जनमंच न्यूज कोडरमा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।